बता दे रहा हूं आपको, ये क्या चल रहा है टॉपिक हमारा, पूर्णांक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें यहां पर आपको साफ दिख रहा है तो ये दाईं तरफ की रेखा, ये सब क्या है, दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं होती है वो 1 से और ये अनंत तक, ये सब क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक। और ये है हमारा बाईं ओर, ये बाईं ओर है, ये सब हमारी क्या कहलाती है, यहां पर ये बाईं ओर है, ये बाईं तरफ है, ये सब क्या कहलाती है, ऋण पूर्णांक। ये पूरा समूह यानी यहां से लेके और यहां तक ये सब क्या कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सब पूर्णांक कहलाता है। अब इसी प्रकार देखो आगे, पूर्णांकों का परिचय। इस कक्षा में हम अब देखिए देखेंगे पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग। कमल, रेशमा और मीनू 12 पत्तों के साथ पत्तों का खेल खेल रही हैं। पत्तों पर निशान लगे हैं धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 और धन 6 और ऋण 1, ऋण 2 से ऋण 6 तक। पत्तों को हर खेल के बाद पीटा जाता है। कमला को धन 3, धन 2, धन 6 पत्ते 3 लगातार प्रयत्नों में प्राप्त हुए और कमला ने अपने काउंटर को धन 11 पर रख दिया। रेशमा को ऋण 5, धन 3, धन 1 पत्ते मिले। अब देखो यहां पर जरा गौर से देखो, ये संख्या कैसी है, +1, ये क्या है, +2। तो ये कैसा पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा। कैसा होगा, ये भी धन पूर्णांक। और ये कैसा है, ये ऋण पूर्णांक। ये कैसा है, ऋण पूर्णांक। ये कैसा है, ये तो आपको पूरा मामला समझ में आ गया कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। जैसे यहां पर बच्चों बात करें तो ये क्या है बताओ, ऋण पूर्णांक है, यानी -5, ऋण 5, और ये धन पूर्णांक है, ठीक है। और रेशमा ने अपने काउंटर को ऋण 1 पर रख दिया। मीनू को धन 4, ऋण 3, ऋण 2 पत्ते 3 लगातार प्रयत्नों में प्राप्त हुए। क्या आप बता सकते हैं कि मीनू का काउंटर किस स्थान पर होगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मीनू का पहला पत्ता धन 4 पर है, तो वह अपने काउंटर को धन 4 पर रखेगी। अगले पत्ते में उसे प्राप्त हुआ ऋण 3, क्योंकि उसे ऋण 3 प्राप्त हुआ है, तो मीनू 4 से 3 कदम बाएं की तरफ चलेगी और हमें प्राप्त होगा धन 1। मीनू को तीसरा पत्ता ऋण 2 का मिला और हम जानते हैं कि ऋणात्मक की स्थिति में हम बाईं तरफ चलते हैं। तो मीनू एक बार फिर, अब देखो बात मीनू की चल रही है, ये मीनू है, ये मीनू है। और मीनू ने पहले +4 का कार्ड आया इस पर, तो +4 क्या चलेगी, देखो 0 के दाईं ओर, 1 2 3 4 यहां पर आएगी, ठीक है। अब फिर दूसरा कार्ड क्या है, -3 क्या चलेगी, बाईं ओर 0 के इधर, -1 -2 -3 यहां पर आएगी। फिर -2, तो फिर -2 चलेगी। या फिर अकेले अगर बात करें तो -2 यहां पर होगा। क्या इसके बाद देखें तो 1 2 यहां पर आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ 2 कदम धन 1 के बाएं में चलेगी, तो काउंटर अब होगा ऋण 1 पर। आइए अब योग प्राप्त करें रंगों वाले बटन की मदद से। सफेद बटन धनात्मक है और काला ऋणात्मक को दर्शाता है। अब निम्नलिखित तालिका को देखिए। जब आपके पास 2 धनात्मक संख्या है तो आप योग करते हैं धन 3, धन 2 बराबर धन 5 बराबर 3 + 2
जब आपके पास दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तब भी आप योग कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, जोड़ना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो उन्होंने सफेद जो रंग की बॉल्स हैं उनको धनात्मक दिखाया और जो काले रंग की बॉल्स हैं उनको ऋणात्मक दिखाया। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम 3 बॉल ले लेते हैं तो ये देखो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी +3, ठीक है। बीच में क्या का निशान लगा है, प्लस का। फिर भी सफेद है, सफेद क्या है, धनात्मक, तो +2, ठीक है। +3 बीच में प्लस है, +2 तो +3, 3 में 2 जोड़ो कितना आता है बच्चों, 5 सीधा सीधा है। अब आगे देखो ऋणात्मक ले रहे हैं तो काली बॉल ली है तो -2, फिर -1 क्योंकि ये बॉल ली है, -2 को -1 में जोड़ो तो क्या आता है, -1 3 आता है। ये हमारे पूर्णांकों को जोड़ने का तरीका है, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात होती है, अगर दो संख्याएं प्लस की हैं और उनको जोड़ा जा रहा है तो रिजल्ट हमारा प्लस में ही आएगा। दो संख्याएं माइनस की हैं उनको जोड़ा जा रहा है तो रिजल्ट दोनों संख्याएं अगर माइनस की हैं तो रिजल्ट माइनस का आएगा। एक प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो उस स्थिति में रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है ना। अगर माइनस की संख्या बड़ी होती है तो रिजल्ट माइनस में आ जाता है और प्लस की संख्या बड़ी होती है तो रिजल्ट प्लस में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर में ऋण का चिन्ह लगाते हैं। ऋण 2 जमा ऋण 1 बराबर ऋण 3। अब हम इन बटनों की मदद से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का योग करेंगे। हमारे पास है ऋण 4 और धन 3, तो हम 4 काले और 3 सफेद बटन लेंगे। बटन को जोड़े में हटाने पर यानी एक सफेद बटन एक काले बटन के साथ तो हमारे पास सिर्फ एक काला बटन बचेगा और काला दर्शाता है ऋण 1। तो संख्यात्मक मदद से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का मैं तो समझाता हूं देखो बहुत अच्छी तरीके से। देखो ये हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये क्या को दिखाते हैं, ये ऋण को दिखाते हैं। काले वाले बटन ऋण को दिखा रहे थे और सफेद वाले बटन क्या को दिखा रहे थे, प्लस को। अगर आप गौर करें इन दोनों को हमें जोड़ना है, मिलाना है दोनों को, काले बटन और सफेद बटन को मिलाना है तो ये दोनों बटन मिल जाएंगे, ये दोनों बटन मिल जाएंगे, ये दोनों बटन मिल जाएंगे। कौन रह जाएगा, काला एक रह जाएगा और काला काय को दिखा रहा है, ऋण को काय को दिखा रहा है, ऋण को। तो क्या बच गया, -1। यानी कह सकते हो कि -4 और इसमें अगर हम जोड़ते हैं +3 तो रिजल्ट क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैंने अभी बात बताई थी अगर संख्या माइनस की होती है बड़ी तो आंसर माइनस में आता है और संख्या माइनस की छोटी होती है तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है ना। योग करेंगे।